दोस्ती एक बहुत ही खास रिश्ता है ना? पर क्या होता है जब इस दोस्ती की आजमाइश होती है? चलिए आज एक जानी पहचानी कहानी के जरिए दोस्ती के गहरे सच को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है कि ये सच्ची दोस्ती आखिर होती क्या है। यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो हमारी कहानी में है दो दोस्त जिनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। चलिए पहले उनके रिश्ते को थोड़ा और करीब से जानते हैं। एक छोटे से गांव में रहते थे राम और श्याम। बचपन के दोस्त थे और उनका रिश्ता कह सकते हैं पूरे भरोसे पर टिका था। अब मजे की बात यह थी कि दोनों का स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग था। राम जो बहुत मेहनती था और श्याम जो बहुत ही बुद्धिमान था। और शायद यही अलग अलग खूबियां उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाती थी। यहां तक तो सब कुछ एकदम बढ़िया था, लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, अब आता है एक मोड़ जहां उनकी दोस्ती की असली परीक्षा होनी थी, एक संकट की घड़ी। तो हुआ यूं कि एक रोज दोनों दोस्त जंगल से घर लौट रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था जैसा रोज होता है। तभी अचानक उन्हें अपने सामने से कुछ आता हुआ दिखा। और वो था एक जंगली भालू। बस यहीं से उनकी दोस्ती का असली इम्तिहान शुरू हो गया। अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। देखिए, इम्तिहान तो एक ही था, लेकिन दोनों ने रास्ते बिल्कुल अलग अलग चुने। और यहीं से पता चलता है कि दबाव में किसी का असली स्वभाव कैसा होता है। तो हुआ क्या उस मुश्किल घड़ी में? राम तो डर गया। उसने बस अपनी जान बचाने की सोची और झट से एक पेड़ पर चढ़ गया, अपने दोस्त श्याम को वहीं अकेला छोड़कर। दूसरी तरफ था श्याम, जिसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, पर वो घबराया नहीं। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और जमीन पर अपनी सांस रोककर लेट गया। मतलब एक ने सिर्फ खुद के बारे में सोचा और दूसरे ने मुश्किल में भी दिमाग से काम लिया। खतरा तो जैसे तैसे टल गया, लेकिन कहानी का असली क्लाइमेक्स तो अब शुरू होता है। भालू के जाने के बाद जो बात हुई वही इस कहानी की जान है। और हां, श्याम की तरकीब काम कर गई। भालू ने पास आके उसे सूंघा और उसे मरा हुआ समझकर वहां से आगे बढ़ गया। तो जो सबसे बड़ा खतरा था वो तो टल गया। जब सब शांत हो गया तो राम पेड़ से नीचे उतरा और उसने श्याम से थोड़ा मजाक में ही पूछा, अरे वो भालू तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रहा था? और बस यहीं पर श्याम ने वो जवाब दिया जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। उसने बहुत शांति से कहा, भालू कह रहा था, जो दोस्त मुसीबत में साथ छोड़ दे उस पर कभी भरोसा मत करना। सोचिए ये बात राम के दिल पर कैसे लगी होगी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? असली दोस्ती की सीख क्या है? चलिए इसी पर बात करते हैं। श्याम के ये शब्द सीधे तीर की तरह राम को लगे। उसे अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने डर के मारे अपने जिगरी दोस्त को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। और उसने तुरंत श्याम से माफी मांगी। तो फिर सच्चा मित्र है कौन? इसकी परिभाषा क्या है? सीधी सी बात है, सच्चा दोस्त वो है जो सिर्फ अच्छी पार्टियों में नहीं बल्कि हर मुसीबत में साथ खड़ा हो। दोस्ती की असली कसौटी तो मुश्किल वक्त ही होता है। और ये कहानी एक सवाल हमारे मन में भी छोड़ जाती है। जाते जाते बस एक सवाल कि किसी की भी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा आखिर क्या हो सकती है? इस पे सोचिएगा जरूर।